गुलाबी नगरी जयपुर बॉलीवुड सितारों की चकाचौंध से गुलजार है। आईफा 2025 का 25वां संस्करण जयपुर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां हिस्सा लेंगी। बॉलीवुड के सितारे इस प्रतिष्ठित समारोह में अपने शानदार परफॉर्मेंस और होस्टिंग से चार चांद लगाने वाले हैं। इस साल की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है, जो आईफा के 25 वर्षों की शानदार यात्रा को सेलिब्रेट करने का प्रतीक है। आईफा अवार्ड्स में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां जयपुर पहुंच चुकी हैं। शाहरुख खान, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, कार्तिक आर्यन, करण जौहर, मीका सिंह, नोरा फतेही, निम्रत कौर, श्रेया घोषाल, करिश्मा तन्ना, अपार शक्ति खुराना, विजय वर्मा और अभिषेक बैनर्जी का जयपुर पहुंचने पर फैंस ने जोरदार स्वागत किया। शाहरुख खान के फैंस की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी एंट्री को कैमरे में कैद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग करीब 40 मिनट तक जयपुर एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। तो वहीं आज आईफा डिजिटल अवार्ड्स का आयोजन होगा, जिसे अभिनेता अपार शक्ति खुराना, विजय वर्मा और अभिषेक बैनर्जी होस्ट करेंगे। तो वहीं 9 मार्च को यानी कि कल आईफा अवार्ड्स का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसे करण जौहर और कार्तिक आर्यन होस्ट करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड के बड़े सितारे शाहरुख खान, शाहिद कपूर, करीना कपूर, श्रेया घोषाल और कई अन्य कलाकार शानदार परफॉर्मेंस देंगे। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस इस अवार्ड शो का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। साथ ही सिनेमा जगत का सबसे बड़ा मंच आईफा अवार्ड्स पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए पारंपरिक रेड कारपेट की बजाय ग्रीन कारपेट इस्तेमाल किया है। तो इस कदम को सिर्फ एक रंग परिवर्तन नहीं, बल्कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रति फिल्म उद्योग के कमिटमेंट के रूप में देखा जा रहा है। बस हो गया ओके हो गया, बट ये तो बचता है। गिव मी द बीट। लास्ट टाइम फॉर यू राजस्थान। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बॉलीवुड सितारे जयपुर पहुंच रहे हैं आज और कल 2 दिन के लिए। फिल्म जगत के सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसकी मेजबानी गुलाबी नगरी कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राखी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई है। राखी, आज और कल 2 दिन के लिए आयोजन हो रहा है आईफा 2025 का। आज डिजिटल अवार्ड सेरेमनी है और साथ ही आज क्या कुछ कार्यक्रम अन्य आयोजित होंगे? चारों आज डिजिटल अवार्ड सेरेमनी है और जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि विजय वर्मा और साथ में अपार शक्ति खुराना इस डिजिटल अवार्ड सेरेमनी को आज होस्ट करने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि किस तरीके से ये आईफा अवार्ड, जो कि लंबे समय के बाद में यहाँ भारत में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कितने ही साल पहले मुंबई में आयोजित हुआ था और उसके बाद में बाहरी देशों का ही रुख कर लिया था आईफा ने। लेकिन एक बार फिर से राजस्थान सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से पहल की गई कि आईफा यहाँ पर आयोजित किया जाए, क्योंकि देखिए वैसे ही पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और जिस तरीके से जब आईफा यहाँ पर आयोजित हो रहा है तो पर्यटन को बूम मिलेगा। अब ये जो जिम्मेदारी है राजस्थान पर्यटन विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर तो है ही कि किस तरीके से इस आयोजन को बहुत ज्यादा भव्य बनाया जाए, और उतनी ही जिम्मेदारी इन सितारों के ऊपर भी है। अभी हाल ही में जो आपने तस्वीरें देखी थी, वहां पर करण जौहर और कार्तिक आर्यन जो है वो स्टेज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि इस आयोजन की जो होस्टिंग होनी है आईफा 2025, इस बार का जो होस्टिंग का जो जिम्मा है वो करण जौहर और कार्तिक आर्यन के ऊपर है। होस्टेस की अगर बात करते हैं कि जो अच्छे होस्ट कौन रहे हैं अब तक आईफा के, तो शाहरुख खान शुरुआत किया करते थे। चारू, आपको याद हो तो करण जौहर के साथ में उनकी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। अब हम बात कर लेते हैं पिछले साल के आईफा की। तो पिछले साल आईफा में एक 10 साल के लंबे ब्रेक के बाद में
किंग खान ने वापस से होस्टिंग में वापसी की थी। पिछले साल का जो आईफा अवार्ड हुआ था उसमें करण जौहर, विकी कौशल और साथ में शाहरुख खान शामिल थे। लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया था उसको। लेकिन अब 2025 में इस बार किंग खान जो हैं वो स्टेज परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं, तो माइट बी नॉट पॉसिबल कि आप परफॉर्मेंस और होस्टिंग को दोनों को एक साथ आप कैरी कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बीच बीच में शाहरुख खान जो हैं वो इस बार होस्टिंग पार्ट बनते रहेंगे और कुछ हंसी ठिठोली होती रहेगी। विक्की कौशल की जगह इस बार कार्तिक आर्यन और करण ही जो है वो होस्ट करने वाले हैं। तो सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कल शाम को ये पहुंचे थे यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर, उसके बाद में सीधा होटल पहुंच के और फिर देर शाम जेआईसीसी में आईफा का जो मंच बना हुआ है वहां पर लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। चाहे होस्ट की बात करें, चाहे डांस परफॉर्मेंसेस की बात करें, क्योंकि नोरा फतेही का डांस भी मोस्ट अवेटिंग प्रोग्राम परफॉर्मेंस रहने वाला है तमाम जयपुर आइज के लिए, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं। राखी, अगर बात करें, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसमें शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसमें शामिल होंगी। क्या ब्रीफिंग दी जाएगी इस पूरे अवार्ड सेरेमनी को लेकर? साथ ही पौधारोपण भी किया जाएगा। हाँ जी, आईफा को लेकर के इनविटेशन तो 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया जा चुका है और वो जो इनविटेशन कार्ड है वो यहाँ हमारे जयपुर में ही बनाया गया है। जैसे कि उस पूरे कार्ड के अंदर वो सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये एक तरीके का वो गिफ्ट है। जिस व्यक्ति को भी निमंत्रण कार्ड दिया गया है वो गिफ्ट हमेशा उसको सहेज के रखेगा, वो यूटिलाइज भी करेगा उसको, क्योंकि एक बॉक्स में बहुत सारी तमाम चीजें हैं, चाहे ब्लू पॉटरी हो, चाहे मखराना के पत्थर की पेंटिंग हो, कुंदनकारी का वर्क हो, इत्र हो, बहुत सारी चीजें उस इनविटेशन बॉक्स के अंदर शामिल हैं। मुख्यमंत्री को दिया गया, डिप्टी सीएम को दिया गया, तमाम वीआईपी वीवीआईपी तक पहुंचाया गया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं 11 बजे जेईसीसी में जो होटल नोवोटेल है वहां पर 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी है। ब्रीफिंग यही कि तमाम मीडिया का सपोर्ट यहाँ पर पर्यटन विभाग भी चाहता है और जिस तरीके से यहाँ पर आईफा आज और कल 2 दिन में आयोजित होना है उसके लिए मीडिया का भी सपोर्ट हो, लोग भी वहां पर पहुंचे और डिजिटल अवार्ड्स होने हैं और साथ ही साथ कल जो मेन मेगा इवेंट होना है उसी को लेकर के जानकारी दी जाएगी। अब क्योंकि ग्रीन कार्पेट होना है तो पौधारोपण भी बहुत जरूरी है और वैसे भी आप जानते ही हैं चारू की मुख्यमंत्री की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम अभियान काफी लंबे समय से चलाया गया था। अब क्योंकि सितारे भी आ रहे हैं, लोगों का झुकाव होता है, आइडल होते हैं वो उनके। अब लोगों को पर्यावरण में सहयोगी और भागीदारी बनाने के लिए अब एक भजनलाल के सरकार की तरफ से ये नई पहल है कि अब जो पौधारोपण किया जाएगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उनमें उन पौधों को नाम दिया जाएगा। यानी एक पौधा शाहरुख खान का, एक करीना कपूर का, एक शाहिद कपूर, तमाम इंडस्ट्री के जाने माने सितारों के नाम होंगे। तो क्योंकि इन सितारों के नाम होंगे और लोगों का झुकाव इनकी तरफ बहुत ज्यादा होता है तो वो उस पौधे की वो देखभाल भी उसी तरीके से करेंगे। इसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चारों राखी, आप लगातार आईफा की जो कवरेज है वो कर रही हैं, पल पल की अपडेट दे रही हैं। आज डिजिटल अवार्ड सेरेमनी है और कल ग्रैंड फिनाले है। इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा किसकी परफॉर्मेंस का इंतजार होने वाला है और आज भी क्या कुछ परफॉर्मेंस होंगी डिजिटल अवार्ड सेरेमनी में भी? बिल्कुल, अगर हम डांस परफॉर्मेंसेस की बात करें चारों तो डांस परफॉर्मेंस तो कल ही होने वाली है मेगा इवेंट में और मोस्ट अवेटिंग जो परफॉर्मेंस हैं वो किंग खान की रहेंगी, नोरा फतेही की रहेंगी, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की रहेगी, साथ ही शाहिद कपूर की रहेगी। उसके अलावा आपने बात की है आज के इवेंट की, तो आज का जो डिजिटल इवेंट होने वाला है उसमें डांस परफॉर्मेंस की तो फिलहाल किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन क्योंकि सिंगर श्रेया घोषाल यहाँ पर पहुंची हैं तो जब ये डिजिटल अवार्ड्स होते हैं तो मोस्टली अब तक पहले के जो आईफा अवार्ड्स हुए हैं उनमें भी सिंगिंग परफॉर्मेंसेस आपको देखने की मिली हैं। क्योंकि देखिए डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ लोग सिंगर्स के भी बहुत फैंस होते हैं और उनको लाइव सुनने का एक अलग ही आनंद होता है। ठीक है राखी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।